And now let's get understand this product with an example and get answer for all your potential queries. So सपोज कीजिए मिस्टर एक्स अपने लिए एक पॉलिसी परचेज करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं फर्स्ट स्टेप में मिस्टर एक्स ने अपना वेरिएंट चूज किया है, दैट इज वेल्थ ऑप्शन। सेकंड स्टेप में उन्होंने चूज किया है कि उनकी मेच्योरिटी एज रहने वाली है 99 ईयर्स। थर्ड स्टेप में प्रीमियम पेमेंट टर्म डिसाइड किया है, दैट इज 10 ईयर्स। और फोर्थ स्टेप में अपना प्रीमियम डिसाइड किया, दैट इज 1 लाख रुपीज। और सम इंश्योर्ड आपके प्रीमियम और आपकी एज के हिसाब से पॉलिसी में कैलकुलेट होता है। तो इस पॉलिसी में ये बनता है आपका 15 लाख रुपए, राइट। तो अब यहाँ पे पॉलिसी स्टार्ट होती है। यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं कि मिस्टर एक्स ने अपने सारे 10 के 10 प्रीमियम टाइमली पे किए हैं। तो देखिए पॉलिसी कैसे काम करती है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं 6th ईयर में मिस्टर एक्स ने पहले 5 साल में जितने भी फंड मैनेजमेंट चार्जेस पे किए हैं 6th ईयर में कंपनी ने सारे रिफंड कर दिए और ये अमाउंट बनता है 8,748 रुपये। अब इतने अमाउंट की यूनिट कस्टमर के फंड में यहाँ पे अलॉट कर दी जाती हैं। उसके बाद 10th ईयर में यहाँ पे कंपनी फंड बूस्टर के तौर पे कस्टमर को पे कर रही है 13,019 रुपये, राइट। उसके बाद कस्टमर को प्रीमियम्स पे नहीं करने हैं और यहाँ पे लाइफ कवर आप देख सकते हैं कंटिन्यू है टिल 99 ईयर्स ऑफ एज। और 99 ईयर की एज पे अगर 8% पे यहाँ पे आप रिटर्न कैलकुलेट करते हैं तो 8% के हिसाब से भी 2,84,25,519 रुपये मेच्योरिटी वैल्यू बन जाती है। अब यूलिप प्लान में नॉर्मली अगर इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स का आप इस प्रोडक्ट में ट्रैक रिकॉर्ड चेक करते हैं तो 5 साल का एवरेज रिटर्न 22% है, राइट। तो यहाँ पे जस्ट एक एग्जांपल के लिए 4% और 8% हमने बताया हुआ है। सेकंड रिस्क होता है कि यहाँ पे डेथ नहीं हुई लेकिन मेच्योरिटी एज से पहले कस्टमर को पैसे की रिक्वायरमेंट है। तो उस केस में कंपनी यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन देती है, वन इज पार्शियल विड्रॉल एंड सेकंड वन इज सरेंडर फैसिलिटी। तो पार्शियल विड्रॉल में यहाँ पे कंपनी आपको अलाउ करती है कि एक पर्टिकुलर ईयर में आप अपने फंड वैल्यू का 25% अमाउंट अपनी किसी भी रिक्वायरमेंट के लिए विड्रॉ करा सकते हैं और ये विड्रॉल आप अनलिमिटेड टाइम तक ले सकते हैं और इसके लिए कोई भी चार्जेस आपको पे नहीं करने होते। और अगर आपको सारा फंड चाहिए तो आप पॉलिसी को सरेंडर करा के 100% अमाउंट विड्रॉ करा सकते हैं। लेकिन आप पॉलिसी सरेंडर कराएं या पॉलिसी में कोई पार्शियल विड्रॉल लें, दोनों में कंडीशन होगी कि कम से कम 5 साल के बाद ही ये दोनों फैसिलिटीज आपकी एक्टिवेट होती हैं, क्योंकि 5 साल का लॉक इन पीरियड है, उससे पहले ये पैसा आप पॉलिसी से निकाल नहीं पाते हैं, राइट। अब देखिए पार्शियल विड्रॉल को आप बहुत ही ब्यूटीफुली यूज़ कर सकते हैं और आपको ये हेल्प करता है आपके सभी फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में। सपोज कीजिए आपको एक क्रिटिकल इलनेस होती है और उसके ट्रीटमेंट के लिए आपको पैसा चाहिए, तो आप पार्शियल विड्रॉल के थ्रू यहाँ से अपने फंड वैल्यू का 25% तक अमाउंट विड्रॉ करा सकते हैं। उसके बाद सपोज कीजिए आप इस प्लान को एक एजुकेशन प्लान की तरह यूज़ करना चाहते हैं, तो आप बच्चे की ग्रेजुएशन के 3 साल के लिए थोड़ा थोड़ा फंड यहाँ से विड्रॉ करा सकते हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अगर आपको ज़्यादा फंड की रिक्वायरमेंट है तो पॉलिसी को सरेंडर करके आप अपना 100% अमाउंट विड्रॉ करके अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकते हैं। और अगर आप इस प्रोडक्ट को एक पेंशन प्लान की तरह यूज़ करना चाहते हैं तो जैसे ही आपकी एज 60 ईयर्स होती है उसके बाद हर साल एक स्पेसिफिक अमाउंट आप डिसाइड कर लें, वो अमाउंट आप पॉलिसी से एवरी ईयर यहाँ से पेंशन के तौर पे विड्रॉ करें और इस प्रोडक्ट को आप एक पेंशन प्लान की तरह यूज़ कर सकते हैं। अब क्योंकि ये एक होल लाइफ पॉलिसी है तो ये पॉलिसी लेने के बाद आपको कोई और पॉलिसी लेने की रिक्वायरमेंट नहीं रह जाती। इसी पॉलिसी से आप अपने ट्रीटमेंट के लिए पैसा ले सकते हैं, बच्चों की एजुकेशन फुलफिल कर सकते हैं और अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग भी कर सकते हैं। अब एक रिस्क इस पॉलिसी में आपके साथ हो सकता है कि आप पॉलिसी के प्रीमियम्स कंटिन्यू ना कर पाएं। तो यहाँ पे भी कंपनी आपको 2 फैसिलिटीज देती है, डिसकंटिन्यूएशन और पेड अप फैसिलिटी। पेड अप फैसिलिटी में बेसिकली आप कंपनी को एक लेटर इश्यू कर सकते हैं कि आप XYZ रीजन से
अपनी पॉलिसी के प्रीमियम नहीं दे पा रहे हैं और आपकी पॉलिसी को पेड अप कर दिया जाए। तो अगर ये रीज़न आपका एक क्रिटिकल इलनेस है तो यहाँ पे है कि आप केयर बेनिफिट पॉलिसी में ऐड करा लें, यानी कि वेरिएंट 2 चूज़ कर लें, तो कंपनी आपके प्रीमियम पे कर देगी। लेकिन अगर आपने वेल्थ ऑप्शन चूज़ किया है तो भी पेड अप के थ्रू आप अपनी पॉलिसी के प्रीमियम बंद कर सकते हैं। तो आपका जो भी इन्वेस्टेड अमाउंट है वो इन्वेस्टेड रहेगा, मार्केट के हिसाब से उस पर आपको रिटर्न आएगी, ठीक है। लेकिन उस पर इम्पैक्ट क्या आता है बेसिकली कि सपोज कीजिए आपने को प्रीमियम देना था 10 साल, आपने 5 साल प्रीमियम दिया, उसके बाद प्रीमियम नहीं दिया, तो 5 साल आपने प्रीमियम दिया है तो 6th ईयर में आपके फंड मैनेजमेंट चार्जेस तो कंपनी यहाँ पे रिटर्न कर देगी, लेकिन 10th ईयर में जो फंड बूस्टर बोनस आपको मिलना है वो बोनस कंपनी आपको नहीं देती है। तो इसलिए पॉलिसी में प्रीमियम आपको हमेशा रेगुलर पे करना चाहिए, राइट। सेकेंड ऑप्शन है डिसकंटिन्यूएशन, यानी कि आप अगर कंपनी को लेटर नहीं दे पाते हैं XYZ रीजन से, आप पॉलिसी पेड अप नहीं करा पाते, तो आपकी पॉलिसी ऑटोमेटिकली डिसकंटिन्यूअस फंड में ट्रांसफर हो जाती है, यानी कि जो भी आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है वो डिसकंटिन्यूअस फंड में चला जाएगा। उस फंड पे, उस अमाउंट पे कंपनी आपको सेविंग्स अकाउंट की रिटर्न जो भी है वो पे करती है। तो सेविंग अकाउंट का रिटर्न कुछ भी हो, मिनिमम कम से कम 4% तो कंपनी आपको जरूर पे करेगी, राइट। और कंपनी इसमें आपको 3 साल का टाइम देती है। 3 साल के अंदर अंदर अगर आपका बजट बनता है तो आप अपनी पॉलिसी को रिवाइव कर सकते हैं, राइट। तो पीछे के सारे प्रीमियम आपको डिपॉजिट करा देने और आपकी पॉलिसी वापस स्टार्ट हो जाती है। लेकिन यहाँ पे एक मैं आपको और बताऊं कि चाहे आपका पॉलिसी डिसकंटिन्यू हुआ या आपने पॉलिसी को पेड अप कराया, दोनों ही कंडीशंस में आपके जो बेनिफिट्स हैं, आपका जो बेसिकली जो आपका पॉलिसी में सम इंश्योर्ड है, सम इंश्योर्ड आपका प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस हो जाता है। जैसे अगर आपने 5 प्रीमियम पे किए हैं, 15 लाख सम इंश्योर्ड आपका था, उसके बाद मिस हैपनिंग होती है तो 7.5 लाख रुपए का अमाउंट ही आपकी फैमिली को वहां पे मिलता है। एंड दिस वाज ऑल अबाउट PNB मेटलाइफ स्मार्ट प्लैटिनम प्लस प्लान। दोस्तों इस प्रोडक्ट का एक बहुत ही खास फीचर है, दैट इज MWPA, मैरिड वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट। इसके थ्रू अगर आप ये पॉलिसी परचेज करते हैं तो भगवान ना करे अगर किसी वजह से आप बैंकक्रप्ट होते हैं तो कोर्ट आपकी पॉलिसी को अटैच नहीं कर सकता, और डेथ के केस में भी और मैच्योरिटी के केस में भी दोनों कंडीशंस में पैसा सिर्फ और सिर्फ आपकी वाइफ को मिलता है। तो दोस्तों इस वीडियो में अगर आप अभी तक मेरे साथ बने हुए हैं तो ये प्रोडक्ट आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा और आप डिसाइड कर पाएंगे कि ये प्रोडक्ट आपके लिए सुटेबल प्रोडक्ट है या नहीं। तो दोस्तों अगर आप ये पॉलिसी परचेज करना चाहते हैं या अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कराना चाहते हैं तो आप मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर 9810244118 पर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में आपके किसी और फायदे की